जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के पिछले वर्षों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल करेंगे। पिछले एग्जाम में इस टॉपिक के कुछ स्पेसिफिक टैब्स का काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन देखने को मिला था। वो टैब्स हम आज आपको इस क्लास में कराएंगे, इसलिए आप इन सवालों को बहुत ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला सवाल देख पा रहे हैं, ये सवाल आया था एसएससी जीडी 2025 में 7 फरवरी को पहली शिफ्ट में। आप इस सवाल को पढ़िए और इसका टैब देखिए, ठीक है। और दूसरा सवाल भी देखिए, ये सेम टाइप, केवल डाटा चेंज है। सेम टाइप 12 फरवरी 2025 की शिफ्ट वन में आया था। मतलब लगभग 3-4 दिन के गैप में ये सवाल उन्होंने, इस सवाल का टाइप उन्होंने रिपीट कर दिया। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से सवालों के टाइप रिपीट होते हैं शिफ्ट में। तो हम आपके लिए ऐसे ही सवाल लेकर आए हैं। तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, आपको ऐसे टैप्स और सवाल मिलेंगे जो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे 2026 के एग्जाम में। तो आप पहला सवाल पढ़िए। 1260 प्रति सैकड़े की दर पर 400 चीकू खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं तो सवाल सॉल्व करा रहा हूँ, आप पॉज कर सॉल्व कर लेना, ठीक है। सवाल सॉल्व करने के लिए जगह बनाते हैं, ये हो गई जगह। अब देखिए, 1260 प्रति सैकड़ा का मतलब होता है कि 100 चीकू वो 1260 की रेट पे खरीद रहा है। 100 चीकू 1260 की रेट पे खरीद रहा है, पर एक्चुअली उसने खरीदे कितने चीकू है? 400। तो 100 चीकू की रेट है 1260, तो 400 ही कितनी हो जाएगी? 4 गुणा कर लेंगे, 50 40। ये 400 चीकू की रेट हो गई जो उसको खरीद में आई है। अब वो इस चीकू को 860 के लाभ पर बेचना चाह रहा है। तो अगर वो 860 के लाभ पर बेचेगा तो उसका एसपी बन जाएगा 5900। ये क्या हो गया इसका? एसपी। तो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इस बंदे को भाई 400 चीकू पड़े हैं 5900 के। सॉरी, पड़े नहीं है, ये इसने बेचे हैं 5900 के। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसने प्रति दर्जन चीकू किस रेट पर बेचे हैं। तो ये 400 चीकू का रेट हो गया बेचने का। तो प्रति दर्जन इन द सेंस 12 चीकू होगा। 400 का 5900 है, तो 1200 का 12 चीकू का हो जाएगा 5900 बटा 400 गुणा 12। जीरो से जीरो, 4×3=12, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 177। बी इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, 1240 प्रति सैकड़े की दर पर 400 अमरूद खरीदे गए और 940 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सेम ही क्वेश्चन है लगभग, केवल उसमें डाटा चेंज है। और ये पेपर में, दोनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं पिछले एग्जाम में। तो इनको आप वही वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए और मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। स्क्रीन को थोड़ा सॉल्व करने के लिए एक जगह बनाते हैं। जगह आ गई अपने पास। तो अब करते हैं 1240 प्रति सैकड़े की दर पर, यानी 100 चीकू का रेट है 1240। तो 400 कितना होगा? 1240 बटा 100 गुणा 400। तो इसको पड़ जाएगा ये 4960। इसका गुणा करेंगे 149। ये तो आया है सीपी, इसने इतने में उसने खरीदा है। अब बोल रहा है 940 के लाभ पर बेचे, मतलब ये 940 ऐड अपना लाभ बना के उसको बेचना चाह रहा है। ये हो गया 5900। इसका एसपी है 5900। अब सवाल पूछ रहा है कि प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 400 चीकू उसने 5900 की रेट पे बेचे, तो 12 चीकू उसने किस रेट पे बेचे होंगे? सेम फॉर्मेट रखना है। इससे ये कट गया, 4×3=12। देखिए आंसर भी सेम आ रहा है। किस तरीके की सवाल बनाते हैं लोग, ठीक है। इसलिए आपको ये टैब्स ध्यान में रखने हैं।
एक्चुअली क्या है ना, जब टैब ध्यान में रहता है तो एकदम से स्क्रीन पर सवाल आता है तो अपन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने को पता रहता है कि सवाल की शुरुआत कहाँ से करनी है। इसलिए टैब से ध्यान में रखोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भवन ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप अपने इस सवाल को सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर कीजिए। हम इसको सॉल्व कराते हैं, जगह बनाते हैं सॉल्व करने के लिए। जगह हो गई। आप देखिए कि भवन ने 150 कुर्सियां बेची, तो अपन मान लेते हैं 150 कुर्सियों का उनका रेट होगा 150 एसपी, उसका एसपी होगा 150 एसपी। तो अब बेसिकली क्या होता है ना, एसपी होता है एसपी बराबर सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। यहाँ एसपी कितना है 150, तो एक और सीपी कितना होगा 150 का एसपी, 150 का सीपी के बराबर होगा, 150 सीपी होगा 150 सीपी। और प्रॉफिट बता रहा है, प्रॉफिट कितना है 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 90 कुर्सियों के एसपी के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। तो इक्वेशन जम गई और उसको कर लेंगे सॉल्व। ये इधर जाएगा 60 एसपी बराबर 150 सीपी, जीरो से जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 3 5 15। तो एसपी बाई सीपी का रेशियो आ गया 5/2। आप देखिए सीपी 2 है, 2 रेशियो में है, एसपी 5 रेशियो में, तो कितना बढ़ा के बेचा है 3 का, मतलब 3 का फायदा हुआ है 2 पर, गुणा 100। ये आ गया आपका 150%। बी आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगली सवाल की ओर। सवाल पढ़िए आप। सचिन ने 153 कुर्सियां बेची और उसे 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बहुत ही इजी सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, सॉल्व कराते हैं इसको। 153 कुर्सियां बेची और 85 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 153 का एसपी बराबर 153 का सीपी प्लस प्रॉफिट कितना है 85 कुर्सियों के एसपी के बराबर। सेम टाइप का आप खुद ही देख लीजिए, इससे पहले भी जो क्वेश्चन कराया था और इसको देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं पिछले साल के। वो टाइप को ही रिपीट करता है, इसलिए भले ही क्वेश्चन इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको टाइप्स ध्यान में रखने पड़ेंगे जो एसएससी रिपीट करता है। इससे आपको एग्जाम में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा आपका। सॉल्व करते हैं इसको। ये यहाँ चला जाएगा, इसमें से जाएगा तो 68, 68 का एसपी बराबर 53 सीपी, 17 से काट देंगे इसको, 17 चौक 68, 17 नंबर 153। एसपी बाई सीपी का जो आपका रेशियो है आ जाएगा 9/4। सीपी 4 रेशियो में, एसपी 9 रेशियो में, कितना ज़्यादा 5, तो 5 का प्रॉफिट हुआ 4 पे, गुणा 100, 25, 25 पंजा 125, ये हुआ आपका 125%। आंसर आपका बी है। आप भी इन सवालों को पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व करके कमेंट में आंसर दीजिए, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसको सॉल्व करने के लिए जगह बनाते हैं। तो वो बेच रहा है 8% की हानि पर, और कोई भी वस्तु उसने बेची तो कोई वस्तु का जो रेट होता है वो 100% होता है। अब वो 8% की हानि पर बेचेगा तो इन द सेंस माइनस, इसमें से -8% हो जाएगा, मतलब 92% उसकी कॉस्टिंग प्राइस के 92% में बेच रहा है। तो 92% का वैल्यू है 20,240, 20,240, और उसको लाभ गेन करना है 12% का। तो 12% का लाभ कब होगा? जब वो उसको अपने 112% में बेचे। तो 112% की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20,240 बटा 92,
गुणा 112। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसको काटते हैं 4 से। 4 दुनिया 4 3 12, 4 दुनिया 4 8 32, 23 ही काटेंगे। 23 ही काटने पर इसका बनेगा 880। तो 880 गुणा 28 आपका बैठेगा 28 24 6 40। राइट आंसर इसका बी, बी फॉर बॉम्बे। आपको ये वाला टाइप भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो किया ही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पढ़िए आप। मंदार ने एक कैलकुलेटर खरीदा और उसे केतन को 5% लाभ पर बेचा। केतन ने उसे तुषार को 25% की हानि पर बेचा। यदि तुषार ने 3780 का भुगतान किया तो मंदार द्वारा खरीदे गए कैलकुलेटर का क्रय मूल्य कितना है। इसकी केवल लैंग्वेज ही बड़ी है, लेकिन सवाल का सॉल्यूशन इजी है। लैंग्वेज देख के डरना नहीं है आपको। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट में करिए। मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। आप देखिए, जैसा कि आप इधर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मंदार है, इसने एक कैलकुलेटर खरीदा। उसने उस कैलकुलेटर को केतन को 5% प्रॉफिट में बेच दिया। अब केतन ने उसको तुषार को 25% के लॉस से बेचा। तो तुषार ने 3780 का भुगतान किया है। तो मंदार ने यहाँ से कैलकुलेटर कितने में खरीदा था। इसको सॉल्व करने के लिए जगह बनाते हैं। देखिए, मान लो मंदार ने कैलकुलेटर किसी रेट अपने एम रेट पर खरीदा। उसने केतन को 5% की प्रॉफिट बेच दिया, मतलब 105%। अब इस रेट पे केतन ने खरीदा और केतन ने तुषार को इस रेट की 25% की हानि पे बेचा, यानी 75% बटा 100। तब जाके उसने भुगतान किया 3780। सॉल्व कर लेंगे। 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 0, 25 3 75, 25 चौक 100। 3 से काट लेंगे इसको। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 18, 21 छक्का 126। तो 60 गुणा 20 गुणा 4, ये हो जाएगा आपको 4800। ऑप्शन है। देखिए, सवाल में कुछ नहीं था, लैंग्वेज बड़ी कर रखी है जिससे आप डर जाओ। डरना नहीं है। एक निगाह में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद उसका टाइप रिकॉग्नाइज करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, मेरे पे अभी इंस्टेंटली बनेगा या नहीं, या फिर टाइम लेगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करना इनिशिएट क्या करिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 222 में बेचता है, जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। इजी क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट में कीजिए। इसको करवाते हैं सॉल्व। कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अगर वो उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका एसपी हो जाएगा 120%। ठीक है, परसेंटेज में तो एसपी कितना है 120%, पर इधर इसमें दिखा रहा है 222। तो 120% की वैल्यू है 222। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य था 100%, तो 100% की वैल्यू होगी 222 बटा 120 गुणा 100। कट जाएगा, 2 चंकी 12, 2 5 10, 36 18, 6 42, 37 गुणा 5 बराबर 185। आपको सॉल्व करते हुए इतना नहीं लिखना है, वो तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। नहीं तो ज़्यादातर कैलकुलेशन आपको मन में ही करनी है। ये तो इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं भाई, इनका भी इजी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में एकदम से इजी क्वेश्चन आ जाता है तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, इसमें कुछ अलग है तो नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा देखने लग जाते हैं, उसमें भी टाइम चला जाता है। चलिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा टाइप है। कभी कभी एकदम से नहीं समझ में आता कुछ बच्चों को ये करना कैसे है। तो ध्यान दीजिए, 12 पेन का क्रय मूल्य 9 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये वाला टैब ना बच्चा जब बहुत दिनों बाद कर रहा होता है ना, एकदम से इस टैब का मान लो प्रैक्टिस नहीं किया, एकदम से स्क्रीन पे आ गया है, ये वाला टैब बिल्कुल इजी। पर स्क्रीन पे आ जाता तो समझ में नहीं आता बच्चों को कि इनिशिएट कहाँ से करूँ। तो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए जगह बनाते हैं।
12 पेन का क्रय मूल्य, मतलब 12 का सीपी 9 मूल के 9 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 का सीपी इज इक्वल टू 9 पेन के एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 9/12, 3 से काट लेते हैं, 3 तरह कर 9, 3 चौक 12। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 3/4। 3 में खरीदा, 4 में बेचा, 1 का प्रॉफिट। तो 1 का प्रॉफिट 3 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन में क्या क्या बोलते हैं, मिस टाइपिंग है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, 33 सही 1/3%। आप ऑप्शन इस वाले ऑप्शन को सही के लिए सही कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, 28% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख के ही आप कमेंट में कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन टाइप। देखिए 500 में वस्तु खरीदी, 28% लाभ प्राप्त करेगा, तो इन द सेंस उसकी वैल्यू हो जाएगी 128%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5×2 = 40, 5×2 = 10, 4×14, 1 5 5, 5×1 6, 640। आपका आंसर है सी। इजी क्वेश्चन है पर फिर भी आ रहे हैं एग्जाम में, आपको इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लगाना है, जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका टाइप भी आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में छोड़ के ही आ जाते हैं। इसके रीजन दो होते हैं, या तो उनका टाइम इतना नहीं बचता जिसमें जो उनको लगता है कि मेरे को करने में इतना टाइम लगेगा, या फिर वो लोग समझ नहीं पाते करना क्या है मेरे को, इसमें इनिशिएट कहाँ से करूँ, वही पुरानी प्रॉब्लम। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, देखिए प्रत्येक 7,980 रुपये की दर से 2 टेलीविजन बेचे गए, एक से 5% का लाभ हुआ और दूसरे से 5% की हानि हुई। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप पहले ना वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप पहले देखिए कि ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कितना टाइम ले जा रहा है। आपको ये भी देखना, ये नहीं कि 5 मिनट लगा लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आपको देखना है कि ज़्यादा टाइप को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन इनिशिएट कर पा रहे हो जल्दी से, नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। बेसिकली ना ये वाला टाइप आपको ध्यान में रखना है कि जब सेम परसेंटेज का लाभ हुआ हो और सेम परसेंटेज की हानि हुई हो, सेम परसेंटेज का लाभ हुआ हो, सेम परसेंटेज की हानि हुई हो, और आंसर पूरा परसेंटेज में दिया हो, आंसर में कोई वैल्यू ना हो, तो जो रेट दी हुई ना 7,980, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, इसको कैलकुलेशन में लाना ही नहीं है। इस टाइप के सवालों के लिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, x²/100, जो कि माइनस में होता है। माइनस का अर्थ होता है इसमें क्या, लॉस ही होगा इसमें। जब दो चीज खरीदेंगे तो उसमें एक पे 5% का लाभ और एक पे 5% की हानि होती है, तो आपको ओवरऑल ना आपको लॉस ही होना है। तो इसलिए फॉर्मूले में पहले ही माइनस का निशान लगा दिया गया है, जिससे समझ में आए कि लॉस हो रहा है। ठीक है, एक्स मतलब परसेंटेज जो कि सेम है दोनों में। तो इस फॉर्मूले में रख लेते हैं 5² माइनस में बटा 100, 25/100, ये आपका हो गया है 0.25 परसेंटेज माइनस में। फॉर्मूले परसेंटेज माइनस में, माइनस इन द सेंस लॉस, यानी 0.25% का लॉस होना है। इसका आंसर है बी। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन टिक करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप टिक प्रॉफिट पर कर रहे हैं या लॉस पर कर रहे हैं, क्योंकि यही पूरा सवाल सॉल्व कर लिया बच्चे ने, लॉस निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं, पर जब टिक करने जाता है बहुत हड़बड़ी में टिक करता है और वो प्रॉफिट पर टिक करके आ जाता है, बेमतलब नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन देखा भी, पता भी है कैसे करना है, सॉल्व भी किया, टाइम भी दिया, और आंसर गलत टिक करके आ गया, तो फिर कुछ फायदा बनता नहीं है इसका। तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चन जब आप इस तरीके के ऑप्शन देख लो ना जिनमें वैल्यू सेम हो, तो थोड़ा फोकस करके टिक किया करो, हाँ मैं किस चीज को टिक कर रहा हूँ। और अभी हम 10 क्वेश्चन ही लेके आए थे केवल, तो ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे।
अब हम इसकी प्रॉपर सीरीज चालू करने वाले हैं, जिनमें आपको टॉप टॉप सभी मैथ्स के सभी टॉपिक में टॉप क्वेश्चंस कराए जाएंगे, उनके टॉप टाइप्स की कराए जाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अच्छा देते जा रहे हैं, और जो आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे उसमें आपके जो रियल क्वेश्चन आने वाले हैं उनका हम सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, सेम टाइप जो आपका उधर से क्वेश्चन में आया है, उधर से फीडबैक स्टूडेंट्स की फीडबैक के अकॉर्डिंग उन वो सेम टाइप आपको क्लास में करवाएंगे। डाटा चेंज कर देंगे जिससे आपको पता रहेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको, अगर आपका एग्जाम आगे की शिफ्ट में है तो आपको फायदा मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।